प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। गवर्नर रूल और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब PTI कल अगर खान साहब के साथ मुलाकात ना हो तो उस हवाले से अपनी हिकमत अमली का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जो हुकूमत के कुछ रहनुमा हैं उनके भी कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। कल क्या सूरत हाल होगी, PTI का जो अहम मुशावरती इजलास भी हुए हैं आज पार्लियामेंट के अंदर भी, उसी पर गुफ्तगू करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आप अपनी हिकमत अमली का तो ऐलान कर चुके हैं कि कल अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या होगा। जो अभी तक की सूरत हाल है और जो मुख्तलिफ वज़रा के और जो नून लीग के रहनुमा हैं उनके बयानात अगर हम सामने रखें, आपको क्या माहौल लग रहा है? कल एहतजाज होगा या मुलाकात हो जाएगी? बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने मौका दिया। देखें, ये तो तमाम जो है ना, ये कठपुतलियाँ हैं। इनको जो कुछ भिजवाया जाता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाले ये तमाम लोग हैं, तो इनकी मेरी नज़र के अंदर तो कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है। बड़ी ये बातें कर रहे हैं जी कि हम नहीं मिलने देंगे, हमने पाबंदी लगा दी है, हम नहीं चाहते कि कोई सियासी गुफ्तगू। पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ उज़ैफ़ा साहब थे, कहते हैं जी कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने गलत किया है, जलसे के अंदर तकरीर करके बतौर इश्तिहारी या बाहर लंदन बैठ के काबीना बुलाई है, तो क्या हम कहें कि इमरान खान भी वो गलत करें? यानी ये एडमिशन है उनकी तरफ से कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये काम किया है और उसको ये कह रहे हैं कि वो गलत था, तो लिहाजा वो गलत था तो अब इमरान खान की हद तक भी गलत है तो हम नहीं करने देंगे। देखें, आप कहते हैं जी सियासी बात के ऊपर पाबंदी है, कहीं पर जेल मैनुअल के अंदर नहीं लिखा हुआ कि कोई बंदा सियासी बात नहीं कर सकता, वो हर तरह की गुफ्तगू कर सकता है। ठीक है। दूसरी ये चीज़ रह गई कि देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, वहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि ये सियासी गुफ्तगू करते हैं ये वो, उसके बावजूद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि जाकर फैमिली और वकला इस डे के ऊपर, रफ़का इस डेट के ऊपर जाकर मुलाकात करें। तीसरी ये चीज़ रह गई कि देखें, आप कंपैरिजन भी अगर करते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल हासिल थे, इमरान खान को तमाम वो प्रोटोकॉल्स, क्या उनको जो बुनियादी हक है उनका प्रिजन रूल के मुताबिक, वो भी उनको हक हासिल नहीं। सर, वो तो कहते हैं कि मरीम साहबा से मुलाकात नहीं करने देते थे, उनको अपनी वाइफ के साथ बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। मरीम नवाज साहबा के पास एक फ़ोन बरामद हुआ था नोकिया का। वो नोकिया का फ़ोन जो है वहाँ पर ज़ाहिरी बात है जब चेकिंग के लिए इदारों के वो आते हैं तो उन्होंने इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, इंफॉर्मेशन मिली और उस बुनियाद पर उन्होंने आके चेक किया तो वो तकिए के नीचे से बरामद हुआ। ये बात आम साफ़ी भी बात करते हैं, ये बात मुझे भी खान साहब ने डयाला जेल के अंदर बताई कि इस तरह से इसने फ़ोन छुपा के रखा हुआ था। इमरान खान के पास नोकिया क्या, आईफोन क्या, सैमसंग क्या, कोई फ़ोन नहीं है, ना ही वो डिमांड रखते हैं कि मुझे फ़ोन दिया जाए। हाँ, प्रिजन रूल के मुताबिक अगर देखें तमाम के तमाम जितने कैदी हैं, आप बाकियों को छोड़ दें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है या बाकी चीज़ें हैं, कोई कैदी भी, आम कैदी भी, एक चोरी में, एक डकैती में, 302 के अंदर, 324 के अंदर, अगवा में, किसी में भी वो वहाँ पर कैद है, चाहे वो सजा याफ्ता है, तो हफ्ते के अंदर उसको एक टाइम दिया गया है कि आपने आधा घंटा या 40 मिनट बात करनी है, आप 2 वक्फों के अंदर कर लें, हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर, यानी 2 दिनों के अंदर या 1 दिन के अंदर। ठीक है। तो जब आम कैदियों को ये हकूक़ हैं तो इमरान खान से उनसे बच्चों की 6-8 महीने हो गए हैं, उससे पहले एक फ़ोन पे बात हुई थी, उसके बाद उनकी फ़ोन पे बात नहीं हुई। हमारी बार बार दरख्वास्तें देने के बावजूद और डॉक्टर्स की रसाई के लिए दरख्वास्तें देने के बावजूद, डॉक्टर्स की रसाई, मेरी बात हुई वहाँ पर हमारे जो शौकत खानम के हैं, डॉक्टर हैं इमरान खान साहब के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि मैं मिलना चाहता हूँ। हमने बार बार दरख्वास्तें दी, वो चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, चेकअप करना चाहते हैं, जो उनके ज़ाती मौलज हैं। देखें, सरकारी डॉक्टर्स भेज कर तो वो सरकार के ताब में उन्होंने कौन सी रिपोर्ट ठीक देनी है, वो बीमार भी होंगे तो कहेंगे कि ठीक है जी, तो हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। हम मिलना चाहते हैं, इस वक्त 1 महीना होने वाला है, 4 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, आज यकम है, 3 दिन बाद 1 महीने से इमरान खान आइसोलेशन के अंदर है। ना मरीम आज तक किस तरह आइसोलेशन के अंदर रही, ना नवाज शरीफ रहे, हालांकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जो उनके एहसासें थे, जो जायदादें थीं वो उन एहसासों से ज़्यादा थी, उन्होंने आज तक रिकॉर्ड नहीं दिया। वो करप्शन की वजह से थे। इमरान खान करप्शन की वजह से नहीं है, वो दिखाते उनकी मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ, जायदादें हैं। आप घड़ी लेकर आ गए, आप पेंसिल लेकर आ गए, आप कोई हार लेकर आ गए, जो कि आज तक जब से पाकिस्तान की तारीख गुजरी है हर एक बंदा वहाँ से जो तोशाखाना से ताइफ लेता है और उसकी एक कीमत अदा की। ठीक है, वो तो है, लेकिन इन्होंने गाड़ियां तक ली, इनको बरी कर दी। हाँ। इमरान खान ने ना गाड़ी ली, ना कोई कानून से हट के कोई काम किया, उनको सिर्फ ये सजा थी कि आपने अड्डों पे इनकार किया है तो आपको अब हटाया भी जाएगा, आप पर केसेस भी बनाए जाएं। आज भी इमरान खान
अगर अपनी बात पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो फ़ौरन बाहर भी हो नहीं, लेकिन नईम साहब, हुकूमत तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो फैसले हैं, ये जो मुलाकातों के हवाले से मामला है, ये जेल सुप्रीडेंट का फैसला है, हमारा कोई लेना देना उनका तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है ना, उनका तो इस हुकूमत के अंदर भी कोई लेना देना नहीं है, उनको तो नाफिज किया गया है। तो लेना देना जिनका है, कम अज़ कम उनको नेम एंड शेम तो करे ना कि ये हमें जब हक हासिल था। नवाज शरीफ साहब, वो एक प्रोग्राम के अंदर मैं बैठा हुआ था तो दानिश साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने उस टाइम के जो साफ़ी थे कोई जाकर मिले और उन्होंने कहा जी कि हम नवाज शरीफ साहब के पास गए तो वहाँ जो पाए हैं उनकी देखें पड़ी हुई थी। तो दरमियान में नून लीग का जो रहनुमा है उसने उस पर जवाब दिया जी नहीं, वो पाए नहीं थे, वो देसी मुर्गा था। तो खुद ये देसी मुर्गे खाते रहे और दूसरों के ऊपर कह रहे हैं जी कि आपने ये डिमांड कर दी। इमरान खान को आइसोलेशन में इन्होंने पहले भी रखा, अखबार बंद है, टीवी बंद है, रुफ़का की। अच्छा, इमरान खान के साथ साथ उनकी एहलिया भी आइसोलेशन में है। अच्छा, ठीक है जी। अब एहलिया तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करती या उनका तो कोई पैगाम बाहर नहीं आता कि ट्विटर पे चलता है कि कौम के लिए मेरा ये पैगाम है। उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होती, उनकी बहनें, उनकी भाभी, उनकी बेटियां आकर अडयाला जेल के बाहर खड़ी रहती हैं और शाम 6-7 बजे तक नहीं करवाई जाती, वापस चली जाती। ठीक है, लेकिन नईम साहब, कल फिर क्या माहौल देख रहे हैं? आप समझते हैं कि अल्टीमेटली एहतजाज ही होगा या इन बयानात के बाद आपको लगता है कि कुछ माहौल ठंडा हुआ है? कौन से बयान दिए? ये जो हुकूमत कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आप सियासी गुफ्तगू ना करें तो मुलाकात हो जाएगी, हम करवा देंगे, इस तरह के बयानात आप देख रहे हैं कि उस धरने के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ है, कल मुलाकात हो जाएगी? जब प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं ना, स्पीकर साहब से जाकर हमारे वफ्द ने बात की था, उसने आगे से कहा कि तुहानू भी पता है बड़े मजबूर हाँ, साढ़े कंट्रोल च नहीं। स्पीकर ने कहा? जहरी बात है, इनके इख्तियार ही नहीं है इनके पास, बेचारों के पास। स्पीकर साहब ये कैसे कह सकते हैं? जब उनको फॉर्म 45 पे बनाया जाएगा तो ऐसे ही कह सकते हैं जैसे 45 पे 47 चेंज किया गया। तो मतलब उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है। इनके हाथ में है क्या ये बताएं ना। मुसवदा आता है, कहते हैं जी ऊपर से आ गया है, ठीक है। मुलाकात का मामला होता है, ऊपर से आ गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं पूछ के बताता हूं। स्पीकर साहब ने मजीद क्या कहा? देखें, स्पीकर साहब के पास तो मैं समझता हूँ कि बेजा था जाना, क्योंकि उनका जो सरबराह है, PM है शहबाज शरीफ, वो बेचारा उसकी जो है वो नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कोई? यही जी, मैं करता हूँ कोशिश, लेकिन आपको पता है जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।